excretion in man, keeping in mind a broader sense of excretions, i.e. removal of unwanted मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन इन मैन के बारे में, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। रिमूवल किसको करते हैं? अनवांटेड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहा है। उसके बाद साल्ट एंड एक्सीएस वाटर, किसको ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट किसको बोल रहा है? साल्ट और पानी को। वी कैन सेफली conclude that excretory organs in man as well as other mammals are comprised of kidney, livers and man the skins। इंसान की बॉडी के अंदर कौन सी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक होती है किडनी, दूसरी क्या होती है? लीवर होती है, तीसरी क्या होती है? स्किन होती है। These organs play extremely important role in maintaining homeostasis in the body। ये बोल रहा है द ऑर्गन्स प्ले, जो सा खेलता है ऑर्गन्स एक्सट्रीमली के इम्पोर्टेंट जो खास रोल होता है वो मेंटेनिंग किसको करता है? होमोस्टेसिस को करता है बॉडी के अंदर। किडनी जो सी होती है वो मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन को एंड एलिमिनेट को नाइट्रोजन्स को, वेस्ट को एक्सीएस साल्ट एंड एक्सीएस वाटर्स। वेस्ट किसको करती है? साल्ट और पानी को। लीवर जो सा लीवर का काम, किडनी का हमारे अंदर ये रोल कितना था? किडनी का काम बस इतना ही है कि साल्ट और वाटर को, नाइट्रोजन्स वेस्ट को अलग करती है। किसको? जो पानी और साल्ट नमकियात हो। लीवर का इसमें क्या काम है? लीवर का काम है एक्सक्रिएट नाइट्रोजन्स वेस्ट बाइल पिगमेंट। लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है नाइट्रोजन्स वेस्ट करता है बाइल पिगमेंट में ईटीसी। और स्किन का क्या काम है? एक्सक्रिएट साल्ट एंड सेम ऑर्डर सब्सटेंस अलोंग विद स्वीट ड्यूरिंग प्रीसिपारेशन। ये करती है स्किन का काम होता है साल्ट को सब्सटेंस अलोंग विद स्वीट ड्यूरिंग, और एक मीठापन यानी स्वीट ड्यूरिंग यानी पसीना निकलना, ये स्किन का काम होता है। साल्ट नमकियाती पसीना निकलना। लीवर एंड इम्पोर्टेंट होमोस्टेटिस ऑर्गन। लीवर का काम, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। एन इम्पोर्टेंट होमोस्टेटिस ऑर्गन के बारे में। लीवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन। लीवर कैसा होता है? लार्ज रेडिश ब्राउन होता है। ग्लैंडुलर होता है ऑर्गन, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। लोकेटेड इन द एब्डोमाइन जस्ट बिलो द डायग्राम। इट इज़ अ मेटाबॉलिक सेंटर्स, देयरफॉर इट इज़ अ रिचली सप्लाइड विद ब्लड्स। ये क्या करती है? लीवर मेटाबॉलिक सेंटर के अंदर देयरफॉर इट इज़ रिचली सप्लाइड करती है किसको? ब्लड को। आ सेस लाइक गाल ब्लैडर, इसके अंदर क्या होता है? एक सेस लाइक गाल ब्लैडर होता है जो सा अटैच्ड होता है विथ इट फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल। किसको करता है स्टोरेज? बाइल को। सी क्रिएटेड बाय लीवर, किसके अंदर? लीवर के अंदर। बाइल इज अ poured into the duodenine by common bile duct। इसे क्या कहते हैं? हम इसे आम बाइल को कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। रेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर रिलीज इनटू द ब्लड थ्रू हेपेटिक वेन्स। इसे हम क्या करते हैं? हेपेटिक वेन भी कहते हैं, जो ब्लड की होती है। अल्थो लीवर्स परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन वी आर रिस्ट्रिक्टली क्या है? रिस्ट्रैक्टिंग हेयर्स टू सेम ऑफ इट्स मेंटेन ऑफ मैन होमोस्टेटिक फंक्शन। इसके क्या काम होता है? अल्थो लीवर जो सा होता है परफॉर्म करता है 100 की तादाद में फंक्शन इसके होते हैं, वो तादाद में 100 की तादाद में इसके फंक्शन होते हैं। रिस्ट्रैक्टिंग द सेम ऑफ इट्स मैन होमोस्टेटिक फंक्शन, इसे हम मैन होमोस्टेटिक फंक्शन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। किसके बारे में? मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के बारे में। इट मेंटेन्स कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज। किसको मेंटेन करें? कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज को। किसके अंदर? ब्लड के अंदर, खून के अंदर। इफ ग्लूकोज इज इन एक्सीएस इट इज़ अ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजीन्स एंड स्टोरेड हेयर। और ये ग्लूकोज किसको कन्वर्टेड करे? ग्लाइकोजीन को। किसके अंदर? स्टोरेड करे, ग्लाइकोजीन को स्टोरेड करे। एट द टाइम्स ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड शॉर्टेज किसको करे?
ग्लूकोज को खून के अंदर। ग्लाइकोजीन क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन, खाने की तोड़ फोड़ करती है इनटू ग्लूकोज एंड सप्लाइड किसको करती है, बॉडी के अंदर। इफ ग्लाइकोजन स्टोर इज डिप्लेक्टेड देन अमाइनो एसिड, और ग्लाइकोजन स्टोर किसको करती है, अमाइनो एसिड को, मैं कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द लिवर, किसके अंदर, ग्लूकोज किसको करती है, लिवर के अंदर, जिगर के अंदर। इट रिमूव्स लिपिड फ्रॉम द ब्लड इधर्स बाय ऑक्सीडेशंस और बाय मॉडिफिकेशंस एंड सबसिक्वेंटली स्टोर्स एज फैट, और किसको करती है, ये रिमूव्स किसको करती है, लिपिड्स और ब्लड को, इधर्स बाय ऑक्सीडेशन को, और द मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या होती है, सबसिक्वेंटली स्टोर्स किसको करती है, फैट को यानी चर्बी को। इट कैन आल्सो सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल्स, बॉडी के अंदर, खाने के अंदर ये अपने आप ही नॉन एसेंशियल्स आ जाते हैं, एसेंशियल होना लाजमी, अगर एसेंशियल ना होंगे तो इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अमाइनो एसिड एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्राइन, ग्लोब्यूलाइन ETC वगैरह वगैरह, ये क्या करती है, अमाइनो एसिड एज वेल प्लाज्मा प्रोटीन को लाइक प्रोथ्रोम्बाइन, फाइबर, ग्लोब्यूलाइन ETC, इन सब को अमाइनो एसिड के अंदर लेकर जाती हैं। डीमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डाइमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन के बारे में, यानी फिल्ट्रेशन के बारे में काम कर रहा है। द बॉडी कैन नॉट स्टोर XCAs प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड, सो एनी XCAs अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ ब्रोकन डाउन। ये क्या कर रहा है, बॉडी कैन नॉट नहीं कर सकती स्टोर XCAs को, प्रोटीन और अमाइनो एसिड को। ये बोल रहा है प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती, अमाइनो एसिड को भी स्टोर नहीं कर सकती ज़्यादा मकदाद में, अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इन ब्रेकिंग डाउन। ये भी अमाइनो एसिड को क्या करती है, ब्रेकिंग डाउन, खारिज कर देती है, यानी तोड़ फोड़ देती है। फर्स्ट डाइमिनेशंस आई रिमूवल्स ऑफ अमाइनो ग्रुप टेक्स प्लेस, ये बोल रहा है सबसे पहले डाइमिनेशन किसको करता है, रिमूव किसको करता है, अमाइनो ग्रुप को। उसके बाद अमाइनो जो सा ग्रुप होता है वो होता है -NH2 इज़ कन्वर्टेड इनटू अमाइनो वाइल रेस्ट ऑफ द रेसिडुअल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज़ सप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स फॉर रिस्पायरेशंस। और ये क्या करता है, ये करता है अमाइनो ग्रुप जो सा होता है NH2 इज़ कन्वर्टेड होता है किसमें, अमोनिया में, वाइल रेस्ट, और जिसमें रेस्ट हो जाता है रेसिडुअल हो जाता है अमाइनो ग्रुप, और किसमें कन्वर्टेड करता है, अमाइनो ग्रुप के अंदर। उसके बाद ये करता है सप्लाइड किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है। फिर ये करता है मेटाबॉलिज्म्स रिस्पायरेशंस, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में रिस्पायरेशन करता है। उसके बाद रिसॉल्ट दैट अमाइनो इज़ highly toxic to cell, so it must not be allowed to accumulate। ये रिकॉल करता है अमाइनो हाईली टॉक्सिक में, सबसे ज़्यादा जो सा अमाइनो होता है आपको सबको पता है सबसे ज़्यादा जहरीला है, इंसान के अंदर तो हो ही नहीं सकता। इंसान के अंदर यूरिया होता है, मस्ट नॉट बी अलाउड करता है एक्यूमुलेटेड के अंदर। सो अमोनिया जो सा होता है इज़ सप्लाइड करता है किसको, ऑर्निथाइन साइकिल को। किसको करता है, ऑर्निथाइन साइकिल को, यूरिया साइकिल को। इसके अंदर कौन सी दो साइकिलें को करता है ये अमोनिया, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, यूरिया साइकिल। एक होती है ऑर्निथाइन साइकिल और दूसरी कौन सी होती है, यूरिया साइकिल। इन विच इट combines with CO2 carbohydrates and converted to the less toxic substance urea after a series of reactions। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड किसको करता है, लेस टॉक्सिक, उससे कम खतरनाक सब्सटेंस को। वो कौन सा है, यूरिया, पेशाब। आफ्टर आ सीरीज ऑफ रिएक्शन के तहत यूरिया अमोनिया किस में आ जाता है, यूरिया के अंदर। यूरिया इज़ रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स विच carries it to the kidneys for its eliminations
आउटसाइड द ब्लड। और ये क्या करती है, एलिमिनेशन किसको करती है, आउटसाइड बाहरली तरफ बॉडी के यूरिया को करेगी। अब थोड़ा सा चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। इसकी ये डायग्राम है, ये कौन सी डायग्राम है, अमोनिया एसिड की, डायमिनेशन ऑफ अमोनिया एसिड की है ये क्या कर रहा है, ये आपको पता है अमोनिया का है, इसको R एक ले रहा है, फिर ये कार्बन ले रहा है COOH, ये यानी अमोनिया ग्रुप इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, इसमें फिर डाल रहे हैं प्लस करके ऑक्सीजन को। फिर ये डायमिनेशन क्या हो रहा है, R जो सा अमोनिया है वो निकल रहा है, 2C हो रहा है, CO रिमेंस किसको करता है, अमाइनो एसिड को, फिर रिमेंस कर रहे हैं। इसका क्या इक्वल आ रहा है, 0। उसके बाद क्या जाके बन रहा है, इसके साथ जब H डालेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, 2H2 यानी अमोनिया को इसके साथ डालेंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, 2NH3 यानी अमोनिया बन जाएगा। फिर ये इसके साथ क्या करेंगे, जो सा अमोनिया होता है, फिर ये क्या किसकी साइकिल है, ऑर्निथाइन की साइकिल है। ये ऑर्निथाइन की जो सी साइकिल है, इसमें अमोनिया सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, अमोनिया, फिर उसके साथ क्या डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या डाल रहे हैं, H2O उसको हाइड्रोजन, H2O वाटर, इसके साथ क्या डाल रहे हैं, H2O वाटर डाल रहे हैं। फिर ये कौन सी साइकिल बन रही है, साइट्रूलियन साइकिल बन रही है। इसके साथ फिर किसको डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं अमोनिया को डाल रहे हैं और वाटर को निकाल रहे हैं। फिर ये क्या साइकिल बन रही है, ऑर्गेनाइन। उसके बाद ऑर्गेनाइन से फिर इसमें पानी डाल रहे हैं, फिर ये क्या बन रही है, यूरिया अलग हो रही है, क्या, यूरिया पेशाब यानी अलग हो रही है। हमने कैसे बनाया ये देखें, ये किसका है, अमोनिया, अमोनिया से क्या बन गया, यूरिया पेशाब बन गया। ये ऑर्निथाइन की साइकिल में ये टॉक्सिक अमोनिया है, खतरनाक सब्सटेंस है। उसके बाद बाइल, प्रोडक्ट ऑफ बाइल, इट इज़ अ येलोइश ग्रीन, आपको पहले ही बताया लीवर येलोइश ग्रीन होता है। रेड ब्लड सेल, अल्कोलाइन फ्लूइड कॉन्टेनिंग बाइल पिगमेंट, इसे बाइल पिगमेंट भी कहते हैं, सच एज बाइलिरुबाइन का मतलब क्या होता है, येलो। साल्ट्स, नमकियात, सच एज सोडियम ग्लाइकोहोलेट, सोडियम्स एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हेमी पार्ट्स ऑफ द ब्रोकन होमोग्लोबिन्स ऑफ वार्म आउट रेड ब्लड सेल्स। इसमें ये क्या हो रहा है, इसमें बाइल पिगमेंट में रेड ब्लड जो सा सेल है, होमोग्लोबिन किसको, होमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, रेडिश कलर। ये क्या कर रही है, वार्म कर रही है किसको, वार्म किसको कर रही है, ये कर रही है वार्म रेड ब्लड सेल को। इट इज ग्लोबियंस इज ब्रेकिंग इनटू constituent ammonia acid and are recycled for न्यू प्रोटीन्स। और ये उसके बाद क्या कर रही है, एक न्यू प्रोटीन बना रही है। मालिक्यूल्स का बाइल साल्ट, जिसको हम बाइल साल्ट भी कहते हैं, आर इन्वॉल्व हो रहा है किसके अंदर, एम्यूलिसिफिकेशन के अंदर। सेट फैक्ट्स, इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, और किसके अंदर होता है, फैक्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और किसके अंदर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये